बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। कल भी हमने बात की थी, मगर कल सिर्फ ये बताया गया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे फिक्रे चेंज करते हैं। मगर हम आज प्रेजेंट डेफिनेट के सिलसिले में बताएंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ये इसके मतलब ऐसे एक हालत करके हम बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आ जाए वाइट बोर्ड पर। दोस्तों, फेल और मुतलक है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अलामात जैसा कि पहले टेंशन में बताया जा चुका है कि फेल हाल मुतलक के उर्दू के फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ वगैरह वगैरह आते हैं। तो तरकीब दोस्तों ये है कि फेल हाल मुतलक के जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का मफऊल है उसे फाइल बनाकर फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। इसके बाद फाइल के मुताबिक इज, एम, आर लगाते हैं। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है, फिर बाई, और फिर जो एक्टिव वॉइस में फाइल है उसे मफऊल बनाकर फिक्रे के आखिर में लगा देते हैं। तो दोस्तों, मनफी फिक्रा बनाने के लिए अमदादी फेल के बाद नाट का इजाफा किया जाता है, और सवालिया फिक्रा बनाने के लिए डू या डज को ख़त्म करके इज, एम, आर को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मदरजा झैल फिक्रों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। तो दोस्तों, ये आज का लेसन बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आए फिक्रे बनाते हैं। ये दोस्तों सादा फिक्रे हैं जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ये एक्टिव वॉइस मैंने कॉलम बना लिया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आई ब्रेक ए कप, ये एक्टिव वॉइस है। एक कप इज ब्रोकन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के वक्त वो जो कप था, मफूल था, उसे हम फाइल बनाकर फिक्र के शुरू में ले आए हैं, और जो आई था फाइल उसे मफूल बना के फिक्र के आखिर में ले आए हैं और 22 साल लगा दिया है। ए कप इज ब्रोकन बाय मी। ऐसे दोस्तों बाकी फिक्रे हैं। दे ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। वो दे को फिक्रे के एंड पर ले आए, दे का देम बना दिया और एप्पल्स को पहले ले आए, दे आर लगा दी। एप्पल्स आर ईटन बाय देम। माई मदर बीट्स मी, आई एम बीटन बाय माई मदर। तो दोस्तों, ये आगे नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट ब्रेक ए कप, मैं कप नहीं तोड़ता हूँ। ए कप इज नॉट, नॉट का इजाफा कर दिया गया है। ए कप इज नॉट ब्रोकन बाय मी। इसी तरह दे डू नॉट ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम। माई मदर डज नॉट बीट मी, आई एम नॉट बीटन बाय माई मदर। तो दोस्तों, सवालिया फिक्रे हैं जिन्हें इंटरोगेटिव कहते हैं। डू आई ब्रेक, ये डू को बाहर ले आते हैं, सादा फिक्रे जो बनाते हैं। तो जो पैसिव वॉइस बनाते वक्त यानी कि इज को बाहर ले आए, इज ए कप ब्रोकन बाय मी, और एंड पर सवालिया का निशान लगा दिया। इसी तरह डू दे ईट एप्पल्स, तो एक्टिव वॉइस में आर एप्पल्स ईटन बाय देम, यानी तीसरी फार्म भी इस्तेमाल की जाती है। जो पहली फार्म होती है उसको तीसरी फार्म बना देते हैं। तो डज माई मदर बीट मी, एम आई बीटन बाय माई मदर। अब मदरजा फिक्रों को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले पैसिव वॉइस के मफऊल को फाइल बनाकर फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। इसके बाद इज, एम, आर को ख़त्म कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी कहते हैं और असल वर्ब भी कहते हैं कि तीसरी फार्म को पहली फार्म बनाकर लगाते हैं, और बाई को भी हज़फ कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं, और फिर पैसिव वॉइस के फाइल को मफूल बनाकर आखिर में लगाते हैं। जैसा कि एग्स आर बॉयल्ड, ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। एग्स आर बॉयल्ड बाय देम। इसी तरह हमने पैसिव वॉइस बनाते एक्टिव वॉइस बनाते वक्त एग्स को फिक्रे के आखिर पर ले हैं, और जो हिम है इसे हम फाइल बना के फिक्रे शुरू में ले हैं। ही बॉयल्स एग्स, वो अंडे बॉयल करता है। इसी तरह आई एम पनिश्ड बाय माई फादर पनिश्ड मी। द मून इज सीन बाय हर, शी सीज द मून। दोस्तों, मैं भी फिक्र बनाने के लिए एग्स आर नॉट का इजाफा कर दिया है।
boiled by him. The moon is not seen by her. I am not punished by my father. تو آگے ایکٹیو وائس ہے تو he does not boil eggs, he does not see the moon, my father does not punish me. تو سوالیہ فکرہ دوستو جی ہیں are eggs boiled by him, I punished by father, is the moon seen by her. پھر ایکٹیو وائس میں یہ سوالیہ فکرے آ گئے ہیں does he boil eggs, does my father punish me, does she see the moon. تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مجھے امید تو بہت ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میری آپ کو ملتی رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم, خدا حافظ.